राम राम जी, राम राम, राधे राधे भैया, जय माता जी। आज से पितृपक्ष, श्राद्ध और जिसे कनागत भी कहते हैं, ये शुरू हो गए। अनंत चतुर्दशी कल थी, चली गई। खैर, आज इतनी बात करते हैं कि कुछ सावधानियां आप सभी को श्राद्ध की रखनी चाहिए। जैसे ही क्या, जिस यानी जो भी हो, उनकी मृत्यु तिथि और तिथि का जितना ध्यान रख सके, उस सबसे ज्यादा जरूरी वह रहता है। श्राद्ध का समय करने का 12 बजे से पहले, यानी कि ग्रंथ तो और वेद तो ये कहते हैं कि 8वें मुहूर्त तक में कर देना चाहिए। शाम के समय मैंने देखा है, शाम के समय श्राद्ध बिल्कुल नहीं। दोपहर मिल रहा हो तो बिल्कुल भी मत करें, कर दीजिएगा। अगर ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर खाना खिलाते हैं तो आप भी चुप रहे, उसे भी चुप रहने दें, तब जरूर। अगर किसी तरह आप नीचे आसन बिछा के खाना खिला सकते हैं तो बहुत उत्तम बात है, परंतु अगर सामने कोई पटरी रखना चाहे तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी, लकड़ी की। पर कोई लोहे की पटरी या मेज मत रखें। मैंने देखा डाइनिंग टेबल पर भी बैठ के श्राद्ध होने लगे। ये नहीं, ये कोई तथ्य नहीं है, ये गलत है। खाना बनाते समय घर की जो महिलाएं हो वो ध्यान कर रखें, अपने बाल बिल्कुल बांध कर रहे। पितृ ऐसे होते हैं, पितृ दोष भी खत्म हो जाता है और पितृ दोष बना भी देते हैं, यानी कुंडली में हो या ना हो। खाने में बाल निकलना पितृ से श्राप लेने के बराबर होगा। खाना खाते समय ध्यान रखें, जिस दिन पितृ का खाना हो या श्राद्ध हो या कनागत हो, उस दिन खाने में बाल ना निकले, तो ये बहुत सावधानी रखें। उस दिन शेविंग यानी कि दाढ़ी और बाल कटवाने का कोई रिवाज नहीं है, ना कटवाएं, बिल्कुल ना कटवाएं। घर को बहुत अच्छे से साफ करें, अगर हो सके तो जरा से गौमूत्र आप पोछा लगा के पानी में डाल सकते हैं। अपनी जिस दिन जिसकी तिथि हो तो उनका कुछ ध्यान करें। ब्राह्मण को मौन खाना खिलाएं। अगर ऐसा भी है कि कोई घर पे नहीं है तो जिस जगह वो, उसे कह दीजिएगा जब तक यहाँ पे ब्राह्मण खाना खाता है तब तक आप भी कुछ ना खाएं तो ज्यादा उत्तम रहेगा। हाँ, किसी की बीमारी है, बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो बात एक दूसरी है, वो तथ्य एक अलग है। ये ध्यान रखेंगे, अगर जिस दिन आप 16 दिन बैठते हैं, मौसे के साथ समस्या, ये मैं अगला टॉपिक है, फिर भी बता देता हूँ, तो तर्पण यानी कि पितरों को जल जरूर दे ऊपर छत पर। काले तिल और कुशा का आसन अगर ब्राह्मण को दे पाए तो जरूर दे इस्तेमाल में। दूध गाय का मिल जाए और अच्छी बात है, दही मिल जाए और अच्छी बात है, मूली मिल जाए और अच्छी बात है। जो शाम के समय मैंने मना करी थी, वो दूध, दही, मूली, अगर इनकी जो कोई वस्तु मिले तो बहुत अच्छी बात है, वो दीजिएगा श्राद्ध में। सबसे पहले श्राद्ध करने में अपना मन को स्थिर कीजिएगा कि हाँ करना है। उस दिन मन भटके ना, घर में सफाई बनाए रखे। जब आप पोछे के लिए मैंने गौमूत्र बताया दिया, उसका भी इस्तेमाल करें। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी श्राद्ध का जो वो है कर्म, वो निपटा दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा पूरा। अब जो लोग बाहर गए हुए हैं, बाहर जाकर श्राद्ध करते, वो भी क्या ध्यान रखें कि श्राद्ध वाले दिन आप किसी भी अगर बाहर स्थान पे हैं तो किसी ऐसी जगह नहीं करना। मैंने देखा कि रेस्टोरेंट से भी खाना लेके कर दिया, नहीं। आप अगर किसी विवाह के संबंध में वहां श्राद्ध नहीं करें, बिल्कुल ना करें। किसी पुण्य काम पर, शुक्ल पक्ष के पुण्य काम में गए हुए, वहां नहीं काम करें। बहुत सी नदियां, उनके तट इसी चीज के लिए है। अगर आप कहीं बाहर जाकर श्राद्ध करते हैं तो कुछ भी पकवान जरूर लीजिएगा। श्राद्ध जरूर करते हैं तो जिस जगह बैठकर श्राद्ध करते हैं या नदी के किनारे श्राद्ध करने का नियम है। बहुत से लोग गंगा जी भी जाते हैं, अलग अलग पवित्र नदियों में जाते हैं, तो जिस जगह श्राद्ध करें वहीं के कपड़े वहीं त्याग दें, वहां से कुछ लेके भी ना आए। और श्राद्ध करने के बाद जितनी जल्दी हो सके वह जगह छोड़ देनी चाहिए अपने पितरों की शांति के लिए। और पितरों से सिर्फ एक ही आशीर्वाद मांगे, जिन पे पितृ दोष भी है, वो ये कहे कि हे पितरों, हे हमारे बड़ों, अगर हमारे पे किसी भी तरह का कोई पितृ दोष है तो हम आप ही संतान है, उस दोष को खत्म कीजिए। बहुत सारी सावधानियां। उस दिन प्याज और लहसुन का प्रयोग मत करिएगा जिस दिन हो। और तर्पण के समय जो पिंडदान करेंगे या तर्पण करेंगे, तर्पण के समय काले तिल का यूज अवश्य कीजिएगा, इस्तेमाल अवश्य करिएगा, प्रयोग में जरूर लाइएगा। काले तिल, इनके आगे वर्णन मैंने इस वीडियो के नीचे मेरे पुराने साल के श्रद्धा से श्राद्ध कैसे होते हैं मैंने वो भी बताया, लिंक है उसका, आप देख सकते हैं तो देखिएगा। कुछ सही से सावधानियां जरूर, कुछ चीजों का जो प्रयोग नहीं करना, जैसे उड़द की दाल आदि, बहुत सारी ऐसी चीजें, कोई सी भी उड़द हो, साबुत धुली हुई, वो नहीं बनानी चाहिए। जो चीज अगर हो सके
तो बहुत से लोग पत्तल पे कर दे अगर श्राद्ध ज्यादा अच्छा है, स्टील की थाली में कर दे ज्यादा अच्छा है। और ब्राह्मण जब उठ जाए उसके चरण छूना बहुत ध्यान रखे, वह अपनी थाली स्वयं न उठाए, उसकी थाली आपने उठानी, ये ध्यान रखिएगा। और ब्राह्मण से इतना बाद में पूछेगा, पहले नहीं कि नमक वमक बहुत से होता है कि कुछ कम है, तो ब्राह्मण स्वयं मांग ले वो ज्यादा अच्छा है। आप अपने व्यंजन की तारीफ मत करवाइएगा, मौन में जितना रखे उतना। ये कुछ श्राद्ध में ध्यान रखिएगा। और नीचे मैंने लिंक भी दिए हैं, उसमें भी नई नई बातें हैं, पुरानी है, पिछले साल की है। और बाकी कल मिलते हैं। और पितृपक्ष सब ध्यान से करिएगा भैया, अपने पितृदोष सब खत्म कर लो। कल की वीडियो के साथ फिर एक नई जानकारी, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। राम राम जी, राम राम, राधे राधे भैया, जय।